ರತ್ನದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाने तव शुभ आशीष माने जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे गगन नायक ಅದು ತೆಗೆದು हिंदी में थोड़ा अभी सीख रहे हो। मेरा स्कूल का हिंदी मास्टर जान पाशा सर, प्लीज सर हिंदी लेने मिस्टेक इतने 35 आदर पास मार्क्स सर, प्लीज बात बोल दूंगी मैं अभी जस्ट आप इधर है, मैं अभी बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मेरा स्कूल का आने के लिए, हमारा स्कूल का आने के लिए, गांव का स्कूल का आने के लिए। मैं थोड़ा हिंदी कल रात भी थोड़ा एक हिंदी मूवी देखी है सर, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है तो हिंदी मूवी सलमान खान का मूवी देखने का बाद इधर हिंदी में बात करती हूँ थोड़ा थोड़ा। बहुत खुश है सर आप इधर आने का। मेरे का ये स्कूल है ना, ये स्कूल नहीं है सर, सब लोग मेरा फैमिली जैसे, बच्चे भी मेरा बच्चे जैसा। सॉरी सर, थैंक यू सो मच, सॉरी सर।
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳಂಥವು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿರವರು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ, ನೀವು ಸಹ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ in Agriculture University in third year. Really, I faced so many problems by talking English, conversation, by communication to others. I faced a lot. I had that day, I want to start English medium in our village to give good education. Only that intention I started this institution, sir. Nothing else. So I am very happy. I am facing so many problems because it is a village. In village, I am also come from the farmer's son. So anyhow, today I am very grateful to our honorable Governor Tawarchand Gehlot ji to come here and given some words and awarded degree. That means degree, graduation day, one of the student expressed and master also expressed. So I thank you Lord to the Honorable Governor and the parents and the DC of our district, SP, Superintendent of Police of our district, and CEO, other officers, and my friend of Anand, he is the Senior Assistant Director of Horticulture, Chintamani, and present he is working Executive Officer of Chintamani Taluka Panchayat. He also came, and other officers are here. For all from my side, I am thankful to this function and success for all. Thank you for your ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि चिकबल्लापुर जिले के दुर्गुर गांव में जन्मे समाज से सरल व्यक्तित्व के धनी कृषि विशेषज्ञ श्री केसी शंकर गौड़ा जी द्वारा 1987 में ग्रामीण किसानों और मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से नवोदय विद्यालय संस्था की स्थापना की। स्थापना के समय से ही ये संस्था श्री केसी शंकर गौड़ा जी के मार्गदर्शन में और पुष्पा जी की देखरेख में लोकतांत्रिक समाज में सक्रिय, स्वतंत्र सोच और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए शिक्षा देने हेतु शिक्षित करने के साथ साथ छात्रों में बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमता विकसित करने का कार्य कर रही है। प्रसन्नता का विषय है कि 100% उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ गतिविधियों के कारण इस संस्था की गणना श्रेष्ठ संस्थानों में होती है।
संस्था के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र प्रशंसनीय कार्य एवं प्रयासों के लिए मैं संस्था परिवार के समस्त सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो एंट्रेंस से ही जिस प्रकार से स्वागत कार्यक्रम वगैरह हुए वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैंने अभी अभी देखा कि यहाँ के छात्र छात्राओं ने अच्छी परेड भी की है और उत्साहजनक वातावरण में इस कार्यक्रम में वो भाग ले रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस संस्था की छात्रा MS भावना ने 625 अंकों में से 617 अंक प्राप्त कर इस संस्था को गौरवान्वित किया है। मैं किसान परिवार की बेटी को बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। 10th बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट 100% रहा है और अच्छा रिजल्ट रहा है। अच्छे अंकों से छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। मैं उन सब छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रेजुएशन डे सेरेमनी में आज अनेक छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। मैं इन सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आदरणीय शंकर गौड़ा जी ने और पुष्पा जी ने अपने संबोधन में जो जानकारी दी है मैं उससे प्रसन्न हूँ। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और मैडम ने बोलते हुए भावुक होकर के आंखों से आंसू आ गए। ये इस बात को दर्शाता है कि इन दोनों ने मिलकर के कठिन परिस्थितियों, विकट परिस्थितियों में इस संस्थान की स्थापना की और इस स्थान को अच्छे स्तर पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। मैं इसके लिए उनके कार्यों की प्रशंसा करता हूँ। हमारी शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है। तो प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन और ज्ञान पर केंद्रित होकर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति तथा समता और समृद्धता की शिक्षा देती है। भारत पुरातन काल से ही ज्ञान विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित थी। इस कारण हमें विश्व गुरु माना जाता था और हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त थी। इस कारण देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जीवन की सफलता में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। व्यक्ति का विकास शिक्षित होने पर अच्छा होता है। शिक्षा हमें विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। हम सब जानते हैं कि आज के बच्चे कल के भारत के निर्माता है और इस देश का भविष्य है। इसलिए उनकी शिक्षा एवं कल्याण और उनमें नैतिक गुणों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बालक बालिकाओं के प्रथम गुरु के माता पिता और परिवार के लोग होते हैं। बच्चों को प्रथम शिक्षा अपने परिवार से मिलती है। परिवार से ही वो संस्कार ग्रहण करते हैं। इसी नींव पर बालक की शिक्षा दीक्षा तथा संपूर्ण जीवन की योग्यता और ज्ञान का मार्ग खड़ा होता है। बाल्यकाल में बालक को सुनाई गई प्रेरक कथा कहानियाँ उपदेश व दिया गया ज्ञान जीवन भर उसका मार्गदर्शन करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में बह रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगाते देखा। किसी का एक भी निशाना सही नहीं लगा। उन्होंने एक लड़के की बंदूक ली और लगातार
12 सही निशाने लगाए। ये देश लड़कों ने ये देख करके लड़कों ने पूछा आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले जो भी करो पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, तुम भी कभी असफल नहीं होंगे। पढ़ाई करते समय जो भी गतिविधियां अपन संचालित करते हैं उसमें भाग लेते हैं, एकाग्रता से उस काम को करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आप ये अनुभव स्वयं देख करके करते हैं। मैं शिक्षकों से आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चे गीली मिट्टी जैसे होते हैं, उनको आप जिस आकार में डालना चाहें डाल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनकी असीम शक्ति को समाज कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करें। भारत युवाओं का देश है। भारत की लगभग 65% जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। युवा देश का भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवाओं से अपेक्षा है कि वे देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें। देश ने आजादी के बाद सभी क्षेत्रों में इन 75 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे और अधिक मजबूती प्रदान करके विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश संकल्पित है। हमें इसमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। विकसित राष्ट्र बनाने, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आपकी भूमिका एवं भागीदारी